आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। वेलकम, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं राहुल कुमार हूँ। आप देख रहे हैं राहुल राय का चैनल। इस चैनल को देखने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल बहुत दूर दूर तक पहुँच सके। आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। कृपया विनती है कि आप मेरे चैनल को बहुत दूर दूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। प्लीज़ दूर दूर चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के बारे में। खबर आ रही है कि आसिफ मुनीर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बनने जा रहा है पाकिस्तान में। वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। संविधान में एक सैटरडे को, जो कल ही हुआ था, कि सैटरडे को अपर असेंबली में वहाँ पर 127वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें एक नया पद सृजन किया गया है, जिस पद का चीफ डिफेंस फोर्स का है। एक नया नाम चीफ है, जो सभी चीफ में सबसे आगे अब बड़ा रहेगा। उस चीफ डिफेंस स्टाफ में सबसे बड़ी बात है कि उसमें कहा गया है कि वो ज़िंदगी भर फील्ड मार्शल बने रहेंगे और उनकी सुविधाएं कमतर नहीं होंगी। सुविधाएं जस के तस बरकरार रखें, चाहे कि कोई भी सरकार आ जाए, किसी की भी। ऐसे भी उनके जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, वो आर्मी की कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, वो लोकप्रिय नहीं हैं। जैसे पहले के प्रधानमंत्री थोड़ा मोड़ा लोकप्रिय थे, ये ऐसे भी लोकप्रिय नहीं, इनकी जनता का भी लोकप्रियता नहीं है। ऐसे जो मन चाहे वो करवा लेते हैं। सबसे बड़े यही बात है कि आसिफ मुनीर ऐसे भी पाकिस्तान में आर्मी ऐसे भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। वहाँ सरकारें आर्मी चीफ के हवाले से ही काम करती है। वहाँ सबसे ज़्यादा, जब से पाकिस्तान एक नेशन बना है, तब से ही ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान आर्मी रही है। ऐसे भी दुनिया में कहा जाता है कि सभी देशों के पास एक आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जहां आर्मी के पास एक देश है। मेन वहाँ पर आर्मी का सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो पाकिस्तान भारत विरोधी देश पर बना हुआ नेशन है, एक फील्ड नेशन है, जहाँ कुछ भी नहीं है। चरम पर महंगाई है, शिक्षा बेहतर शिक्षा तो है ही नहीं, वहाँ शिक्षा सब कुछ है, खाली उसको लोगों को युद्ध लड़ना पड़ता है। भारत के विरोध बोल बोल करके वो आर्मी अपना वर्चस्व बनाए हुए है, और इसी के चलते वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं आर्मी। ऐसे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सब ने पाकिस्तान में ये खबर है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है। और थी कि इसीलिए वो आसिफ मुनीर इतना झूठा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो चोट्टा है, झूठा है। वो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए एथी कर रहा है कि हम फील्ड मार्शल बने रहें। ऐसे भी देश विदेश में न्यूज़ आर्टिकल छप रही है कि जिस तरह आसिफ मुनीर अपने आप को पावरफुल बना रहा है, उससे आने वाले वक्त में हो सकता है भारत के साथ एक थोड़ा सा बड़ा युद्ध हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ा बड़ा युद्ध होगा, लेकिन मिनिमम ही युद्ध होगा। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लगता है कि मेरे देश में मेरे कुर्सी पर खतरा है, तब तो वो भारत के खिलाफ बोलना और भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देता है। हाँ, इससे पहले आसिफ मुनीर के पहले परवेज मुशर्रफ ने ऐसे ही इसी तरह किया था। उससे भी पहले बहुत से आर्मी चीफ जब पावरफुल हुए हैं, तब तक भारत के साथ युद्ध हुआ है। अब देखना है कि इनका युद्ध, देखिए दोस्तों, इनको देखना है कि अब क्या होता है, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ करते हैं। ऐसे भी फिर होगा था, फिर वो बंकर में, पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर में आसिफ मुनीर भी सुनने में आता है कि बंकर में छुप गए थे। इस बार देखिए क्या होता है, बंकर में छुपते हैं, क्या होता है। दोस्तों, ये बड़ी बात है। ऐसा सैटरडे को 27वां संविधान संशोधन होकर के 27वां संविधान संशोधन हो करके यह ऊपरी सीनेट में पास हो गया है।
अब पीछे नेशनल असेंबली में पास होगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। उसके बाद इनकी सुख सुविधा, इनको कोई चुनौती देने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पाकिस्तान में ज़्यादातर ही कठपुतलिए होते हैं, या तो फिर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की तरफ राष्ट्रपति न बन जाए आसिर मुनीर, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। तो उसके बाद इनसे ज़्यादा ऊपर होगा कि नहीं होगा ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ भी पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल। आर्मी चीफ शुरू से ही पावरफुल रहा है। आर्मी चीफ जब भी आर्मी को लगता है कि हम मेरे पद को, मेरी सुख सुविधा को खतरा है, तो भारत के खिलाफ युद्ध करने का षड्यंत्र रचना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसके चलते परवेज मुशर्रफ ने करवाया था। अब देखना है कि क्या होता है। ऐसे भी नया पद सृजन हो रहा है, जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, जिसमें वो सभी तीनों सेनाओं में सबसे हेड होंगे, और उनके पद तीनों सेनाओं से बढ़कर एक होगा। आने वाला समय में पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई है, लेकिन वो अपने पब्लिक को न सोच करके खाली अपने आप को देखता हो, बुड़बक कहीं का चोट्टा एकदम। पाकिस्तान एक नंबर का बेवकूफ़ देश है, वो फील्ड नेशन है। परफेक्ट एग्जाम्पल है वो फील्ड नेशन का। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का आर्मी ही सब कुछ, नियम कानून, विदेश नीति सब कुछ बनाता है। कोई भी देश में प्रधानमंत्री जाता है तो उसके साथ बहुत कम, हमेशा देखने आ रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ, किसी भी नेशन के प्रमुख के साथ मिलते हैं तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रहते हैं। हर जगह वो वही रहते हैं। ये तो कहाँ ही बहुत भयंकर, ये तो हर जगह भयंकर बेइज्जती लगता है। इस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, कठपुतली से प्रधानमंत्री हैं, उनका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ख़राब है। उनका पब्लिक कोई नहीं पूछता है। वो क्यों सेना के बनाए गए एक कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। जो इमरान खान के, इससे पहले जो इमरान खान थे, जो पब्लिक बहुत, उनका पब्लिक लोकप्रियता थी, लेकिन उसको जेल में बंद करके पाकिस्तान आर्मी ने इनको कठपुतली की तरह शहबाज शरीफ को बनाया है। ऐसे भी पाकिस्तान में ये सब आम बात है होना, कि कोई आकर के पाकिस्तान में सीधे प्रधानमंत्री हटाकर सीधे उनकी गद्दी पर कोई बैठ जाता है। पाकिस्तान में से भी एक बार 1956 में बना, जिसको 1998 में ख़त्म कर दिया गया। दूसरी बार 1962 में ख़त्म हुआ, और तीसरी 1973 में बना, जो अभी तक चल रहा है। लेकिन कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता। जिस दिन पाकिस्तान आर्मी चीफ को लगेगा कि इससे मेरे सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है, तो तुरंत वो संविधान चेंज कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि अभी पाकिस्तान के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को चेंज करेंगे। ऐसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है बहुत ज़्यादा ही मैंने कठपुतली वाले हैं। कहीं भी जाते हैं तो उनका अपना कुछ रुतबा नहीं है, उसका कुछ नहीं है। खाली आसिम मुनीर है, और डोनाल्ड ट्रंप के भी फ़ैन है, ट्रंप चचा के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं आसिम मुनीर, क्योंकि वही सब करवा रहे हैं। क्या करो ट्रंप चचा के। देखिए, इसी के साथ इस बहस को बंद किया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसको देखने बहुत दूर तक फैलाइए, ताकि